इस वीडियो में आपका स्वागत है। शायरी से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हर शायर को, नए शायर को या फिर पुराने शायर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनमें से 4 चीज़ें मैं पहले की एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें से एक पॉइंट जो रह गया था वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए उस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। और हाँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। जो गैब से आती है असल होती है, कहीं और से ली गई हुई मिसरें नकल होती हैं। आपकी खुद की लिखी हुई शायरी का अगर आपको क्रेडिट ना मिले तो उससे अफसोस वाली बात और क्या होगी। हर शायर को ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि क्या शेर लिखा है, और ये नहीं कि ये शेर तो मैंने कहीं से सुनी हुई है या पढ़ी हुई है। एक हमीद अलमस का शेर है कि चुरा के मेरे ताक से किताब कोई ले गया, मेरी तमाम उम्र का हिसाब कोई ले गया। असली चीज़, ओरिजिनल चीज़ सबको पसंद आती है, आपको भी यकीनन पसंद होगी। अगर मैं किसी और की शायरी के नीचे अपना नाम लिख के सोशल मीडिया में पोस्ट कर दूं तो ना वो शायरी मेरी होगी, ना उसकी कोई खुशी होगी मुझे, बल्कि यूँ होगा कि मेरी रेपुटेशन ख़तरे में पड़ जाएगी। और जो मुझे जानते हैं वो ये सोचेंगे कि जो मैं शायरी पोस्ट कर रहा हूँ वो सारे के सारे किसी और के हैं। अगर मैं खुद से भी लिखता हूँ तब भी वो यही सोचेंगे, और इससे अफसोस वाली बात और मेरे लिए कुछ नहीं होगी। मुझे किसी की शायरी अगर पसंद आती है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि उनकी शायरी के नीचे उन्हीं का नाम लिख के मैं पोस्ट कर देता हूँ। ऐसा भी होता है कि कोई शेर मुझे पसंद आ गई, कहीं मैंने पढ़ ली और उसके पोइट का, उसके लेखक का मुझे पता नहीं चलता कि किसने लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ कि वो ऐसे ही पोस्ट कर देता हूँ बिना किसी नाम के। मैं अपना नाम किसी और की शायरी में बिल्कुल भी नहीं लिखता। इससे क्या होता है कि अभी मान लीजिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ शायरी, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायरी में है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है कि मैं अगर लिखूँ तो जो मुझे जानते हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ, वो तो यही सोचेंगे कि ये बंदा हर शायरी, औरों की शायरी को खुद के नाम से रिप्रेजेंट करता है, पोस्ट करता है। तो अगर मैं खुद की शायरी भी लिखूं तब भी वो यकीन नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनलिटी पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा। बल्कि आप औरों को पढ़ें, उनके शायरी पढ़ें, उनसे सीखें कि वो कैसे लिखते हैं, उनके जज्बात कैसे इजहार में आते हैं, वो किस तरह से अपने जज्बात को पन्ने पे उतारते हैं। उनको आप पढ़ेंगे, खुद की शायरी लिखने की कोशिश करेंगे, आपकी अलग पहचान बनेगी। आप धीरे धीरे अपनी ओरिजिनलिटी पे आ जाएंगे, आपकी ओरिजिनलिटी भी निखर के आएगी, आप खुद की अलग शायरी बना पाओगे। अगर कोई आपकी शायरी पढ़ेगा तो यकीनन पहचान जाएगा कि ये शेर इनका है। कभी कभी ये भी लगता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो कहीं और तो मैंने नहीं पढ़ लिया है और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है और मैं लिख रहा हूँ। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था कि डर लगता है कि जो मुझे ख्याल आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ा हो कहीं और वही याद आ रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसके कीवर्ड्स या वो शेर डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, किसी और की शायरी तो नहीं है। अगर ना मिले तो ठीक, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपने कहीं और पढ़ी है तो आप स्किप करके कुछ और लिख सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है, यकीन हो गया है कि नहीं ये मैंने ही लिखी है, आपने ही लिखी है और कहीं नहीं पढ़ी है, और आपको नहीं मिला कहीं भी, तो आप वो अपने नाम से पोस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और शुरू से अमल कीजिए, शायरी अभी लिख रहे हो या ना लिख रहे हो। मेरी एक गज़ल और कुछ शेर के साथ ये वीडियो को मैं एंड करूँगा कि ना लगे ज़ख्म को बुरा अगर तुम ना हो, फिर क्यों रहे जिस्म पर ज़ख्म अगर तुम ना हो। हम सुखन हैं आपके, सुनाए हाले दिल, हम किसे सुनाए अपना हाल अगर तुम ना हो। चढ़ जाए जाम का मुझ पर असर तो क्या करूं, क्या गुजरे ये कहर मेरे पास अगर तुम ना हो। जब ख्याले वस्ल में है फ़कत तेरा कसूर, क्यों कर ख्याले हिज्र हो उसमें अगर तुम ना हो। तुझसे मिलने का मेरा एक बहाना ना रहे, क्यों रहे ये दिल भी धड़कन अगर तुम ना हो। इतना अंधेरा हो गया कि कुछ नज़र आता नहीं, कुछ नज़र आता नहीं पास अगर तुम ना हो।
उसके सिवा ज़िंदगी में मुस्तफ़ीज़ का हाल सुन, तुम हो तो सब है पास, कुछ नहीं अगर तुम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, शायरी लिख रहे हो या ना लिख रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए।